2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के कई जगहों पर बारिश के आसार। तमिलनाडु और पुडुचेरी में ज्यादातर हिस्सों में बरसात का अनुमान। दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं। मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह। गुजरात के दीसा में अधिकतम तापमान रहा 35.5 डिग्री। पूर्वी मध्य प्रदेश के मंडला में न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। इसके साथ ही किसानों के लिए होगी मौसम के अनुसार कृषि सलाह भी। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। बुधवार और गुरुवार को तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन छिटपुट जगह जोरदार बारिश की संभावना है। गुरुवार को दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में गिने चुने हिस्सों में होगी भारी बारिश। 2 दिन केरल के इक्का दुक्का इलाकों में मूसलाधार बरसात हो सकती है। वहीं 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलेंगी। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं। उत्तर के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में 2 दिन बारिश का अनुमान नहीं है, जबकि पूर्वी भारत में बरसात होगी। वहीं पश्चिमी राज्यों में बारिश के आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे, तो दक्षिण भारत में बरसात की संभावना है। 2 दिन कैसा रहेगा बारिश का हाल, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार और गुरुवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बारिश नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 2 दिन बरसात के आसार नहीं है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में वर्षा की संभावना नहीं है। 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश का अनुमान नहीं है। साथ ही पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी वर्षा के आसार नहीं है। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में 2 दिन बिहार और झारखंड में बरसात नहीं होगी। ओडिशा में 2 दिन इक्का दुक्का इलाकों में बारिश का अनुमान है। वहीं गांगे पश्चिम बंगाल में पानी नहीं बरसेगा, तो उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बरसात नहीं होगी। दूसरी ओर 2 दिन अरुणाचल प्रदेश में वर्षा का अनुमान नहीं है। असम और मेघालय में भी बादल नहीं बरसेंगे। साथ ही गुरुवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश होगी। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बादल नहीं बरसेंगे। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 2 दिन वर्षा के आसार नहीं है। पश्चिम भारत में गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में बारिश का अनुमान नहीं है। 2 दिन कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में बरसात नहीं हो सकती है। रुक करते हैं दक्षिण भारत का। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के अधिकतर इलाकों में बारिश होगी। तेलंगाना में गुरुवार को कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। वहीं तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन ज्यादातर जगह वर्षा का अनुमान है। तटीय, उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। केरल और लक्षद्वीप में 2 दिन अधिकतर स्थानों पर बरसात के आसार है। अंडमान निकोबार में ज्यादातर जगह बारिश की संभावना है। तो अभी आपने देखा कि आने वाले 2 दिनों में देश के किन किन हिस्सों में बारिश की संभावना है। आइए आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश के किन हिस्सों में हुई बरसात और कहां चली तेज हवाएं। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में छिटपुट स्थानों पर बारिश हुई। वहीं तमिलनाडु और पुडुचेरी के अधिकतर इलाकों में बरसात हुई। तटीय कर्नाटक में इक्का दुक्का जगह बादल बरसे। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के गिने चुने हिस्सों में बारिश हुई। केरल में ज्यादातर स्थानों पर बादल बरसे। इसके अलावा लक्षद्वीप में कुछ जगह बरसात हुई। अंडमान निकोबार के अधिकतर इलाकों में बादल बरसे। तमिलनाडु और पुडुचेरी के इक्का दुक्का हिस्सों में तेज हवाएं चलीं। तो इस बीच तटीय कर्नाटक के भी छिटपुट इलाकों में तेज हवाएं चलीं। केरल में ज्यादातर स्थानों पर तेज हवाएं चलीं। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं तापमान की। बता दें आपको कि देश के अलग अलग हिस्सों में अधिकतम तापमान का हाल क्या रहा। असम में अधिकतर जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। इसके विपरीत तमिलनाडु में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री नीचे रहा।
पूर्वी उत्तर प्रदेश के गिने चुने इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। तो वहीं जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। लद्दाख में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। वहीं हरियाणा में छिटपुट स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। बिहार के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। वहीं मध्य प्रदेश में इक्का दुक्का जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान गुजरात में रहा। यहाँ के दीसा में अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये तो बात हुई अधिकतम तापमान की। आइए अब जान लेते हैं कि न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही। हिमाचल प्रदेश के इक्का दुक्का इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं सौराष्ट्र कच्छ में गिनी चुनी जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। तो अंडमान निकोबार में कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पूर्वी मध्य प्रदेश के मंडला में रहा। यहाँ पारा 9.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें बेबी कॉर्न की खेती। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम एक कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। अभी बहुत सी जगहों पर रोपाई और बुआई के लिहाज से समय अनुकूल है। ऐसे में किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से फसलों का चुनाव करें तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। फिलहाल ओडिशा और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए क्या है विशेषज्ञों की सलाह, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। ओडिशा में मूंगफली की बुआई कर ले, साथ ही सरसों की बुआई करें। यही धान के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर सकते हैं। धान की कटाई के लिए समय उपयुक्त है। किसान मूंग के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। इसके साथ ही उड़द के खेत में भी जरूरी उर्वरक का प्रयोग करें। इस समय टमाटर की रुपाई करते रहें, वहीं बैंगन की रुपाई भी कर सकते हैं। यहाँ के किसान फूल गोभी और पत्ता गोभी की बुआई कर लें। फूल गोभी और पत्ता गोभी के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। ओडिशा में प्याज की बुआई करें। इसके अलावा मक्के की कटाई करें। किसान लाल मिर्च के खेत में जरूरी उर्वरक डालते रहें। ओडिशा के किसान बीन्स की बुआई कर लें। पश्चिम बंगाल में मूंग और उड़द के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर लें। यहाँ सोयाबीन की कटाई करें। इस समय धान के खेत से खरपतवार निकालें। धान के खेत में सिंचाई करते रहें। किसान इलायची की तुड़ाई कर सकते हैं। वहीं आलू की बुआई करते रहें। इसके साथ ही गेहूं की खेती के लिए खेत तैयार करें। पश्चिम बंगाल में सरसों की बुआई कर ले, वहां फूल गोभी की रुपाई कर सकते हैं। फूल गोभी के खेत से घास फूस निकालें। यहीं के किसान तिल की बुआई करते रहें। इसके अलावा मटर की बुआई करें। पश्चिम बंगाल में मूंग भी बोए।
अभी टमाटर के खेत से घास फूस निकाले, किसान लाल मिर्च और बैंगन के खेत से खरपतवार निकाल ले। मक्का की गिनती तेजी से लोकप्रिय हो चुकी फसलों में होती है। इसी का एक रूप बेबी कॉर्न यानी शिशु मक्का भी है। एक तो बेबी कॉर्न की फसल साल भर ली जा सकती है, दूसरे इससे आमदनी भी अधिक होती है। इसके अलावा पशुओं के लिए बढ़िया हरा चारा भी उपलब्ध रहता है। तो आइए जानते हैं बेबी कॉर्न की खेती के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बेबी कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हों। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। बाजार में बेबी कॉर्न की काफी मांग है। ये अमेरिका, यूरोप और दक्षिण एशिया में काफी मशहूर है। अब भारत के शहरी इलाकों में भी इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे दो तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 1.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है। इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में एक बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या इसे बेचकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त की जा सकती है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। दिल्ली के आसपास के इलाकों में किसानों ने बेबी कॉर्न प्रसंस्करण के संयंत्र भी लगाए हैं। प्रसंस्करण के बाद बेबी कॉर्न के दाम भी अच्छे मिलते हैं और इसे लंबे समय तक भंडार करके रखा भी जा सकता है। आइए आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के किसानों को इस समय मौसम के अनुसार कौन-कौन से कृषि कार्य करने चाहिए। आंध्र प्रदेश के किसान इस समय चने की बुआई कर लें। मूंगफली की खुदाई किसान इस समय कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश में धान की कटाई कर लें। आंध्र प्रदेश में तिल की बुआई करें। उड़द और काबुली चने की बुआई कर लें। यहाँ के किसान इस समय मूंग भी बो सकते हैं। वहीं लाल मिर्च की बुआई भी इस समय की जा सकती है। आंध्र प्रदेश के किसान मक्के की बुआई करते रहें। आंध्र प्रदेश में केले के खेत में सिंचाई करते रहें। केले के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर लें। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे डालेंगे नजर खेती और मौसम से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों पर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। 9 to
5 job, अरे 5 to 9 job, भाग दौड़ all the time job. The roaming वाला job, the deadline वाला job, और are you living in the market वाला job? जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। देखिए, अगर आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या किसी संस्था के नाम पे बिना मांगे बड़ी रकम जैसे कि लॉटरी हो, टैक्स रिफंड हो का ऑफर मिलता है तो उस पर बिल्कुल भरोसा ना करें। रकम को पाने के लिए ना तो अपने बैंक अकाउंट की जानकारी शेयर करें और ना ही कोई धनराशि जमा करें। ऐसे जितने भी मैसेजेस हैं उनको आप बिल्कुल अनदेखा कर दीजिए, क्योंकि RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए आपको बता दें कि तेलंगाना में इस समय मौसम के लिहाज से कौन कौन से कृषि कार्य किए जा सकते हैं। तेलंगाना के किसान मक्के और मूंगफली की बुआई कर लें। इसके अलावा यहां के किसान अरंडी की बुआई भी इस समय कर सकते हैं। तेलंगाना में अरंडी के खेत में सिंचाई करते रहें। मूंग और उड़द की बुआई के लिए ये समय बिल्कुल उपयुक्त है। तेलंगाना में मूंग और उड़द के खेत में सिंचाई करें। यहाँ के किसान इस समय चना और लोबिया की बुआई भी कर सकते हैं। चना और लोबिया के खेत में सिंचाई करें। तेलंगाना में किसान ज्वार की बुआई करते रहें। सरसों और सूरजमुखी की बुआई कर लें। इसके साथ ही तेलंगाना के किसान इस समय अरहर की बुआई करें। और अब बुलेटिन में एक बार फिर नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। गुरुवार को दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने की संभावना है। केरल और लक्षद्वीप में 2 दिन बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। 2 दिन अंडमान निकोबार में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। 2 दिन दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। मन्नार की खाड़ी में 2 दिन 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं तेज हवाएं। मछुआरों को इन इलाकों में फिलहाल न जाने की सलाह दी गई है। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। मौसम खबर को आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए और जानिए मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। इसी के साथ आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। मौसम खबर के सह प्रायोजक थे प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। उत्तम दवाई कम दाम, स्वस्थ भारत की पहचान। डेंगू वाला फीवर या चमक की बुखार, ये है नाम के डॉक्टर कर देंगे बंटा धार। सर की सर्जरी हो या मैडम जी बीमार, म्यूजिक वाला डॉक्टर करेगा उपचार। ये जीवन देंगे या जीवन लेंगे,
भारतीय खेती में तिलहन का मुख्य स्थान है। देश में तिलहनों में सुधार करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने अप्रैल 1967 में अखिल भारतीय तिलहन समन्वित अनुसंधान परियोजना की स्थापना की थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना में तिलहनों, विशेष रूप से राई सरसों पर अनुसंधान कार्यक्रम को और भी सुदृढ़ बनाया गया। 28 जनवरी 1981 को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में राई सरसों के लिए प्रथम परियोजना समन्वय इकाई की स्थापना की गई। 7वीं योजना के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1990 में गठित समिति की सिफारिश के आधार पर राज्य कृषि विभाग, राजस्थान सरकार के अनुकूलन परीक्षण केंद्र सेवर भरतपुर में राई सरसों पर आधारभूत, रणनीतिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान संचालित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 20 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। फरवरी 2009 को इस केंद्र को सरसों अनुसंधान निदेशालय के रूप में विकसित किया गया। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। मैं हूँ श्रुति पनवर और हमारे साथ है किसान मित्र फेमस लाल और साथ में डिजिटल दीदी, और हम लोग किसान बहन भाइयों के लिए लेकर आ रहे हैं छटाक भर खुशी में। इसमें बात होगी कृषि के बारे में और मुलाकात होगी ज्ञान, विज्ञान और कला के क्षेत्र में मशहूर हस्तियों से, और कराएंगे आपको भारत के खूबसूरत जगहों की सैर, और उठेगी यहाँ गीत संगीत की लहर, क्योंकि सबके लिए है छटाक भर खुशी। देखिए हर शुक्रवार शाम 4:30 बजे से।
भारतीय खेती में तिलहन का मुख्य स्थान है। देश में तिलहनों में सुधार करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने अप्रैल 1967 में अखिल भारतीय तिलहन समन्वित अनुसंधान परियोजना की स्थापना की थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना में तिलहनों, विशेष रूप से राई सरसों पर अनुसंधान कार्यक्रम को और भी सुदृढ़ बनाया गया। 28 जनवरी 1981 को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में राई सरसों के लिए प्रथम परियोजना समन्वय इकाई की स्थापना की गई। 7वीं योजना के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1990 में गठित समिति की सिफारिश के आधार पर राज्य कृषि विभाग, राजस्थान सरकार के अनुकूलन परीक्षण केंद्र सेवर भरतपुर में राई सरसों पर आधारभूत, रणनीतिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान संचालित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 20 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। फरवरी 2009 को इस केंद्र को सरसों अनुसंधान निदेशालय के रूप में विकसित किया गया।